दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय यह कुछ चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इस पर बात करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच मतभेद की खबरें अखबारों में आती रहती हैं। आप सरकार यह आरोप लगाती है कि एलजी साहब ने इस फाइल को अनुमति नहीं दी, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। केजरीवाल जी कहते रहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। यानी इस समय ऐसा कई गैर भाजपा शासित राज्यों में वहाँ के राज्यपालों के साथ वहाँ की सरकारों का मतभेद समय समय पर दिखता रहता है। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है कि अपने यहाँ के कुछ शिक्षकों को वह फिनलैंड में ट्रेनिंग हेतु भेजने का निर्णय लिया है, भेजना चाहती है। तो जब इसके लिए एलजी साहब से अनुमति लेने के लिए फाइल भेजी गई तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनुमति देने से मना किया। आम आदमी पार्टी सरकार का ऐसा आरोप है। और पार्टी के कुछ नेता हाथों में पोस्टर लेकर के जिसमें लिखा है एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो, एलजी का विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या फिनलैंड का जो शिक्षा मॉडल है वह बेहतर है, दुनिया में बेहतर है? इसको जानने से पहले हम कुछ फिनलैंड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसे नॉर्डिक देश कहते हैं। इसकी सीमाएं यानी फिनलैंड की जो सीमाएं हैं वो नॉर्वे, स्वीडन और रूस से लगती है। फिनलैंड काफ़ी छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है और आबादी लगभग 55 लाख के आसपास है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और वहाँ की जो लैंग्वेज है फिनिश और सेकेंड लैंग्वेज स्वीडिश। दोस्तों, फिनलैंड कई मामलों में दुनिया में टॉप देशों की श्रेणी में आता है। जैसे एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी यह रिपोर्ट यह बताती है कि दुनिया के किन देशों के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5वें साल सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार होता है, तो इस सूचकांक में भी फिनलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। यानी डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि वैश्विक स्तर पर इन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम होता है। फिनलैंड की स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो यह दुनिया भर में बेहतरीन है। दिल्ली सरकार यह चाहती है कि इसके कुछ शिक्षक वहां जाकर ट्रेनिंग करें, प्रशिक्षण लें, लेकिन दिल्ली सरकार यह आरोप लगा रही है कि एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी कहा जाता है कि दिल्ली सरकार अपने कुछ शिक्षकों को सिंगापुर, ब्रिटेन भेजकर ट्रेनिंग दे चुकी है, लेकिन उस समय क्या एलजी की अनुमति के बगैर यह सब हुआ था? दोस्तों, फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो 2015 में फिनलैंड में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 7 साल की उम्र में पहली कक्षा में नामांकन होता है। उससे पहले 1 साल का प्री स्कूल है। पहली से 10वीं कक्षा को प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। 18वें साल में छात्रों को बस एक बार 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा देनी होती है। यानी परीक्षा का भी ज़्यादा टेंशन या दबाव छात्रों पर नहीं दिया जाता। अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त छात्रों को अपर सेकेंडरी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए आगे की पढ़ाई करनी है। तो फिनलैंड में उसी हिसाब से तैयारी की व्यवस्था है। प्री स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल में उपलब्ध हैं। उसके
प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल तीनों शुल्क मुक्त हैं। यानी फिनलैंड के बारे में यह है कि वहाँ का जो स्कूली है, जो शिक्षा है, वो पूरी तरह से स्टेट फंडेड है, यानी सरकार वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करती है, सबके लिए फ्री, मुफ्त। फिनलैंड में स्कूलों में शिक्षक बनना काफ़ी सम्मानजनक पेशा माना जाता है, मगर उसके वास्ते पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनली ट्रेंड होना अनिवार्य है। इसके वास्ते केवल 10% लोग ही सिलेक्ट होते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, जैसे भारत में सिविल सेवकों के लिए चयन प्रक्रिया होती है। फिनलैंड में एक क्लास का ग्रुप साइज भी काफ़ी छोटा रखा जाता है और यानी एक शिक्षक बहुत कम छात्रों को ही पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, ताकि शिक्षक बेहतर तरीके से छात्रों पर नज़र बना करके रख सके। शिक्षकों को रोज़ाना 4 घंटे क्लास को देना होता है और हफ्ते में 2 घंटे उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए देने होते हैं। प्री स्कूल से लेकर के पहली कक्षा तक शुरू के 2 वर्ष छात्रों को फिनिश भाषा यानी वहाँ की स्थानीय भाषा में पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद 2 वर्षों उन्हें स्वीडिश माध्यम में पढ़ना होता है, जो फिनलैंड की सेकेंड लैंग्वेज है। 11 वर्ष की उम्र के बाद फिनलैंड के छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना आरंभ कर देते हैं। कोई चौथी भाषा पढ़ना चाहे तो 13 वर्ष की उम्र के बाद पढ़ सकता है, मगर 10वीं की फाइनल परीक्षा फिनिश या फिर स्वीडिश भाषाओं में ही देनी होती है। कहा जाता है कि यहाँ के छात्रों को ऊंचे नंबर या क्लास में नंबर 1 आने के लिए नहीं कहा जाता। इस कारण वहाँ का छात्र तनाव मुक्त होता है। वहाँ के अध्यापक कॉम्पिटिटिव दौड़ के खिलाफ हैं। फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण फोकस क्वालिटी, एफिशिएंसी और इंटरनेशनलाइजेशन पर है। क्या फिनलैंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऊपर बताई गई किन बातों को देश में अपनाए जाने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार शायद इसीलिए अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहती है ट्रेनिंग के लिए, ताकि वह आकर के देश में अपने दिल्ली के स्कूलों में बेहतर शिक्षा दे सकें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।